नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान। एक ऐसी स्टोरी आपके बीच लेकर आया हूँ, एक ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आप देखकर और सुनकर कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे, क्योंकि बात करूंगा आज से 15 साल पहले। 15 साल पहले एक मामला हुआ था बागपत जनपद के एक छोटे से गांव में। रमाला थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है असारा। इस वक्त उसी गांव में खड़ा हूं और एक घर में खड़ा हूं। आपको पहले प्रकाश डालूंगा वो मामला क्या था। 15 साल पहले एक फतवा जारी किया गया था, जहां देवबंद से किया गया था, जिसमें कहा गया था मुस्लिम जो भी महिला और लड़कियां हैं उनको जींस ना पहनना या फिर मोबाइल ना चलाना, जिसको लेकर बहुत उस समय हंगामा हुआ, बहुत विचार हुआ, बहुत विरोध हुआ। लेकिन उसके बावजूद उस समय के दौरान की एक बेटी इस गांव से बाहर निकलती है और खेल कूद में, यानी कहे तो क्रिकेट में, अपना नाम बुलंदियों पर आज उसने बनाया है। यानी हरियाणा की टीम के लिए आज वो खेल रही है और एम उद्देश्य बड़ा है। बात करेंगे उसके पूरे परिवार से और उस बेटी की जो मंशा और सोच रही है। कहा गया तो जींस में नहीं, लेकिन अब वो जींस और लोअर टी शर्ट पहनकर वो इतनी तेज़ फास्ट बॉल करती है कि सामने वाले उसकी बॉलों को झेल नहीं पाता, यानी सीधा बॉल्ड करने का दम रखती है और करती है। आइए हम बात कर रहे हैं सिमरन चौधरी की। सिमरन चौधरी हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि असारा गांव से। सबसे पहले तो सिमरन जी आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। जिस तरीके से एक नारी शक्ति की बात करें, सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, लेकिन आपने उस समय कहीं ना कहीं अपने घर परिवार का सपोर्ट, या कैसे वो आखिर कंडीशन सबसे पहले पूछूंगा, जिस समय इस गांव की जो बेटियां हैं या बहुओं के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे फतवा जारी के नाम पर, क्या था वो? पहले सबसे पहले तो उसके बारे में जानेंगे। ये 2013 की बात है। उस टाइम मुझे लगभग 2 साल हो गए थे प्रैक्टिस करते हुए। तो अचानक से फिर फतवा जारी होता है कि 40 साल से कम एज की लड़की या औरतें बाहर नहीं निकलेंगी, मोबाइल फ़ोन नहीं रखेंगी, जीन्स टॉप नहीं पहनेंगी। तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जो गांव के जो मौजूद आदमी थे उन्होंने ये फतवा जारी किया था। तो फिर उसके साथ साथ मेरे जो फैमिली है उसका इतना सपोर्ट रहा कि जो वो फतवा जारी किया जिन लोगों ने, उनकी नहीं मानी और उन्होंने मुझे लगातार सपोर्ट किया कि आप अपना गोल है जो उसको करो। और जो मेरे कोच साहब हैं उन्होंने भी मुझे फुल सपोर्ट दिया। यहाँ पॉसिबल नहीं था हर रोज़ आना जाना, तो मैं मेरठ में, मुझे वहाँ पे रेंट पे रूम लेके दिया, हॉस्टल में मुझे डाल दिया गया कुछ टाइम के लिए। तो वहाँ से फिर मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर, जैसे ही माहौल नॉर्मल होता गया फिर वापसी मैं गाँव से आना जाना करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जिस तरीके से आपने सर्वाइव किया, एक तरह से अपना जो एम है उसको नहीं छोड़ा। माहौल उस समय बहुत ही था, यहाँ तक की बात करें अखबारों की सुर्खियों की सबसे हेडलाइन खबर असारा गांव हुआ करता था। बड़े बड़े विदेशी जो चैनल है वो भी इस गांव में आए थे और एक बहुत बड़ा इशू था। और इशू इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात करें, जो पर्दा प्रथा है वो आज भी देखी जाती है, चाहे हिंदू या मोमडन, जो प्रथा है ये पर्दा की वो है। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से जो खेल के प्रति जो है, जो हुनर के प्रति, हुनर को दाबने के, आपने उस चीज़ से लड़ाई करके हुनर में लिखड़े हो और फास्ट बॉलर बने हो। अब आपका सफ़र पूछेंगे कि आपने शुरुआत कैसे की थी और कैसे आपके मन में क्रिकेट खेलने का आया, क्योंकि जहाँ तक अगर बात करें इस गाँव में और इस तरीके की आपके अलावा मुझे तो लगता नहीं कोई और हो बीगा। जी। मुझे क्रिकेट का तो शौक़ नहीं था। लॉन टेनिस मैं खेलना चाहती थी। सानिया मिर्ज़ा मेरी मतलब एम रहा है कि सानिया मिर्ज़ा जैसी ही मैं बनूं, लेकिन उस चीज़ का यहाँ पे कोई भी दूर दूर तक ऐसा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ, प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो फिर एक अचानक से 2006 की बात है, जब इरफान पठान ने हैट्रिक ली थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना कि मेरा जो सफ़र था कि मैं टेनिस खेलूँ वो चेंज हो गया और मैंने क्रिकेट को ही अपना गोल बना लिया कि अब मेरे को भी क्रिकेट ही खेलना है और फास्ट बॉलर ही बनना है। और मेरे जो मतलब जो मेरे आइडियल रहे हैं, मैं जेम्स एंडरसन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इरफान पठान की। और मतलब मैं फिर उसी तरीके से अपना सफ़र स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में इतनी मतलब ज़्यादा दिक्कतें थी कि घर में इतना सब कुछ होता नहीं था। हम 7 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, एक भाई है। तो इतना सब कुछ मतलब पॉसिबल नहीं था कि खर्च उठाया जाए, क्योंकि क्रिकेट ने बहुत महंगा गेम है। तो सबसे पहले जो मुझे क्रिकेट किट दी थी, मेरे गांव के हैं एक आरिफ भाई, उन्होंने मुझे सबसे पहले क्रिकेट किट दिया था, जिससे मैंने स्टार्ट किया खेलना। तो मैंने बागपत, मेरे को लक्ष्य जो पब्लिक स्कूल है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे 20 रुपये मिलते थे हर रोज़, कभी कभी 20 भी नहीं होते थे, 10 रुपये मिलते थे। तो कभी मैं ट्रेन से जाती थी,
फिर बस से आती थी। 3 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता है बस स्टैंड से, तो मैं पैदल जाती थी और पैदल ही आती थी। फिर 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के नज़दीक अलग से पब्लिक स्कूल होता था बागपत अड्डे से, वहाँ भी पैदल आना जाना होता था, क्योंकि सेविंग करना होता था। 20 रुपये में नहीं कर पाती थी मैं इतना, तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ बाहर का सफ़र। जी। बात करें आपके क्षेत्र की, जनपद की, कोई और ऐसी लड़की आपके साथ रही है या नहीं, या आप अकेली लड़कों के साथ प्रैक्टिस करी हैं? नहीं, गांव गली में जो लड़के होते थे बस मैं उन्हीं के साथ खेलती थी हमेशा। काम का तो कोई मेरे पर दबाव नहीं होता था, क्योंकि सबसे छोटी थी। तो जो गांव के और गली के लड़के होते थे मेरी, मैं उनके साथ, जो स्कूल का MIC जो स्कूल है उसके फील्ड में मैं खेलने अक्सर उनके साथ जाया करती थी। ये मुझे देखने जाते थे कि किधर गई, तो सबको पता था कि मैं फील्ड में ही मिलूँगी खेलती हुई। तो उन्हीं के साथ मैं ज़्यादातर हमेशा से लड़कों के साथ ही मैं खेल रही हूँ। और गाँव से कोई अभी तक तो कोई लड़की नहीं है ऐसी कि जो किसी गेम में निकली हो। हाँ, पढ़ाई में निकली हैं, जज बनी हैं, अच्छी खासी पुलिस डिपार्टमेंट में गई हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में नहीं है। अच्छा जी। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। पता चला कि आप हरियाणा के लिए खेल रही हैं। जी, पहले मैंने यूपी को ही ट्राई किया था, बट वहाँ पे थोड़ा इशू था, नहीं हो पाया। ये कुछ भी समझ लीजिए कि उस टाइम इतना टैलेंट नहीं था मेरे अंदर, या सेलेक्टर की नज़र नहीं थी मुझ पे। फिर उसके बाद मैंने 2013-14 में मैंने ट्राई किया हरियाणा को, और मैं फ़र्स्ट टाइम में ही वहाँ पे 19 की टीम में सेलेक्ट हो गई एज ए बॉलर। और मैं वहाँ पे टॉप स्पीड में, मैं फर्स्ट पे थी उस टाइम, 115 मेरी स्पीड थी। तो मैं फर्स्ट टाइम में जैसे ही ट्रायल हुआ तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गई थी, टीम के लिए खेल रही हूँ। फिर उसके बाद 23 खेला है मैंने, 19 खेला, सीनियर खेला है, अभी भी खेल रही हूँ कंटिन्यू। बीच में मुझे इंजरी हो गई थी तो 1 साल का गैप भी हुआ था। फिर से अब सीजन जैसे स्टार्ट होगा तो मैं उसके लिए रिकवर कर चुकी हूँ अपने आप को प्रॉपर तरीके से। तो मेरा ये है कि मैं WCL भी खेलूँ, इंडिया भी खेलूँ, और मेरा सबसे बड़ा सपना यही है। और मेरी जो मदर है, इनका ये सपना है कि हमेशा बोलती हैं मुझे कि टीवी पे मैं कब दिखूंगी, मैं कब दिखूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इनके होते हुए ही मैं इनको टीवी पे दिखाई दूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करके। क्या कहोगे जिस तरीके से आपने ये सफ़र कर रही हैं और मेहनत कर रही हैं, जो अपने इस क्षेत्र की लड़कियां हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत ऐसे परिवार आज भी हैं जो बेटियों को घर से नहीं निकलने देते। मैं उन परिवार से यही बोलूँगी कि मतलब हम जैसे लड़कों पे फोकस करते हैं तो लड़कियों पे भी फोकस करना चाहिए। उनका जो टैलेंट है उनको निकालने के लिए उन्हें टाइम देना चाहिए। पढ़ाई के, अगर वो फील्ड में जाना चाहती हैं, पढ़ाई करानी चाहिए। अगर स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना चाहती है तो वहाँ भी भेजिए, क्योंकि टैलेंट कहीं भी हो सकता है, उसे सिर्फ देखने की ज़रूरत होती है। और लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं हर तरीके से। तो मैं चाहूँगी कि गांव में जो सपोर्ट नहीं मिलता है ना लड़कियों को, वो सपोर्ट उनके पेरेंट्स उनको दे। तो ये सिमरन जी थी, हमने इनसे बात करी और इन्होंने बहुत अच्छी एक ऐसी बात कही है जो कहीं ना कहीं जिसको लेकर सरकार भी लगातार काम कर रही है कि महिला सशक्तिकरण बनाया जाए। और साफ तौर पे इन्होंने वो मैसेज दिया है कि जो महिला, जो लड़का नहीं कर सकता वो लड़की भी कर सकती है। आज के समय में हर फील्ड में देखा जाए तो, चाहे पढ़ाई ले लो या फिर बड़े इस तरह के जो पद हैं जितने भी, उनमें लड़कियाँ पीछे नहीं हैं। तो एक अपने आप में इनके भाई भी हैं, इनसे बात करेंगे। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आंसू है। आंसू जी, आपकी बहन, जी, क्या कहोगे बहन के लिए? जैसे आपकी बहन निकल रही है और हरियाणा के लिए खेल रही है, फिलहाल हरियाणा राज्य है और देश की खेलने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। हम तो जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो इंडिया के लिए खेल रहा है, हमारे देश का नाम रोशन करा, हमारा भी। और पूरी लगन जितनी इसके अंदर है पूरी लगा कर खेल रहे हैं। जब भी तो टीम सोच रहे कि इंडिया की टीम में सिलेक्शन हो जाए इसका किसी तरह। जब ये मेहनत कर रही इतनी अच्छा बॉल फेंकती है, स्पीड भी सही है इसकी, विकेट टेकर बॉलर है, अच्छी विकेट मारती है वह। किसको देखकर ये इस लाइन में आई है, या कैसे आपने देखा कि इस, कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में पिछड़ना, छोटे से बच्चे के पैदा बड़े बता देते हैं कि ये बड़ा होकर ये करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें थी। तो इसके बारे में आपको कैसा लगा है या क्या कहोगे इस? जब ये छोटी सी थी और हम मैच सुनक रहे थे भारत का, जब मैच किसी भी के साथ हो रहा था रेडियो पे, तो ये कमेंट्री सुनक रही थी। जब से ये सब कमेंट्री सुनने का शौक था, उसके बाद फिर खेलने का पड़ गया। ऐसा खेलने में भी मजा लगा, क्रिकेट में खेल के चक्कर में पड़ गई। अब ये वहाँ तक पहुँच गई, रणजी तक खेल ली है। आगे देखे इंडिया खेल रहे या IPL खेल रहे हैं लड़की, यो जो वुमेन IPL हो रहा है जो। अच्छा,
ये बिल्कुल होगा, इंडिया के लिए भी खेलेगी। जिस तरीके से सिमरन मेहनत कर रही है ये सब अब धीरे धीरे सब जानने लगे हैं और उसके काबिलियत और हुनर सब देख रहे हैं। एक सवाल और आपसे बनता है, आपके गांव में आज से 14-15 साल पहले एक फतवा जारी किया गया था, क्या था वो फतवा और उसको लेकर क्या सिमरन पे इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ा या फिर क्या रहा पूरा मामला? अजय वो तो गांव के ही कुछ चौधरी थे जिन्होंने फतवा अपने आप ही तैयार करा था, अन्य कहीं तक कोई दबाव नहीं था। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जींस विंस नहीं पहनेगी, मोबाइल वगैरह नहीं रखेगी, लड़की घर से आखिर बाहर नहीं क्यों? निकलेगी। बस वैसे ही कुछ उनकी सोच थी आपस की। हमने किसी उसका दबाव नहीं मानना, ना हमने रोकी टोकी, हमने बराबर खेलने के लिए भेजी, प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं माननी हमने। अच्छा, हाँ, हमारे घर पे भी आए थे, वे कह लगे भाई ये ठीक नहीं है, तुम अपनी लड़की को भेज रहे हैं। हमने कहा भाई हमारी लड़की जहाँ हमारा जी करेगा हम भेजेंगे, हम तुम कौन रोकने टोकने वाले। आज आपने उनसे पूछा, आज क्या कह रहे हैं वे? वे खुद सम्मानित करने आए थे जब रणजी खेल के आई है। वे आपने खुद उनसे इनाम सवाल नहीं लेके करा? गए थे। बस वे खुश हुए थे, वे तो कह लगे भाई लड़की ने नाम रोशन कर दिया गांव का, ये तो भाई बहुत बढ़िया खेल ली, देश के लिए भी खेलेगी, देश का भी नाम रोशन करेगी। बस तो आपने सुना जिस तरीके से सिमरन को विवादों में ढाल दिया था जिन लोगों ने, और जैसे ही हरियाणा के लिए सिलेक्शन रणजी का हुआ वही लोग आकर इसी घर में सिमरन को सम्मानित करके गए थे, यानी जिन लोगों ने फतवा जारी करा था। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी पता चल गया है कि हुनर और टैलेंट कोई जींस या मोबाइल जैसी सब चीज़ों में छुप कर नहीं रहने वाला है। टैलेंट अपने आप में बोलता है और ये दिखाया है सिमरन ने। सबसे पहले दिखाऊंगा सिमरन का जो घर है, ये देखिए इस घर की एक गरीब घर की बेटी है और जो अपने मेहनत से अस्तित्व से आज हरियाणा की टीम में खेल रही है, क्रिकेट वुमेन टीम में खेल रही है। और ये इसका घर है और घर की हालत आप देख सकते हैं। ये वो है जो मिट्टी के लाल जिनको बोला जाता है, रियल मिट्टी के हीरो, धरती से जुड़े हुए, बिल्कुल गरीब के बेटे, बिल्कुल मेहनत ज़मीन से करी हुई। ये किसी राजा रजवाड़े या किसी जो पूंजीपति है उनकी औलाद नहीं, जिन्हें हर सुविधा क्रिकेट में मिल जाए या किसी गेम में मिल जाए। छोटी छोटी चीज़ों को व्यवस्था करने के बाद अपने आप को सहकायम करना, वो सिमरन ने किया है। स्टोरी कैसी लगी लाइक व सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, क्योंकि जिस तरीके से बागपत की बेटी नाम रोशन कर रही है, ये उसका मैसेज तमाम जितने लोग हैं, जितने उससे संबंधित युवा हैं, वो भी प्रेरित हो सके। कैमरा सहयोगी के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बागपत।